अस्सी डुमरांव बाग कॉलोनी स्थित श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बटुक दोनों नेपाल गांव आतंकी हमले में मारे गए हमारे नागरिकों के लिए दो मौन धारण किया। मौके पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि चिन्हित करके हिंदुओं को मारना यह अपने आप में एक बहुत ही घृणित और हिंदू और सनातन धर्म के प्रति जिहादियों के मन में चल रहे विचारों का जीता जागता उदाहरण है। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे नहीं आते और निर्दोष युवक युवतियों से जिस प्रकार से धर्म पूछकर पैंट उतार कर नंगा कर चिन्हित करके हिंदुओं को मारा गया है, यह बहुत ही भयावह स्थिति की ओर भारत को ले जाने की तरफ अग्रसर है। साथ ही महिला से कहा गया कि मोदी जी को जाकर बता देना तो क्या संदेश देना चाहते हैं जिहादी अराजक तत्व। मैं सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि अब पाकिस्तान को जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। आज यहाँ सभी बटुक छात्रों द्वारा आतंकी हमले में मारे गए मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत धारण कर प्रभु से शांति की कामना की गई। द्वारा गृह युद्ध की आशंका जताते हुए भारत सरकार के तत्काल वक्फ बोर्ड की तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। पास हुए कानून वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमान और विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध के संदर्भ में शंकराचार्य ने बताया कि वक्फ बिल के संशोधन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भारत देश में वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग 65 मुस्लिम देश है, वहाँ कहीं भी वक्फ नामक कोई चीज़ नहीं है। भारत से पूरा वक्फ बोर्ड ही तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। जब जाति के आधार पर मुसलमान को पाकिस्तान की ज़मीन दे दिया गया, तब भारत की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। परंतु उस समय की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे कानून बनाए। परंतु अब सरकार ने संसाधन किया है, ठीक है, संवैधानिक रूप से सही वक्फ की जमीनों पर स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल तथा युवाओं के लिए स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता की योजनाओं पर कार्य व निर्माण हो, यही हम आशा करते हैं। अब जब यह संवैधानिक रूप से कानून बना दिया गया है, तब यह कानून भारत में रहने वाले सभी नागरिकों पर बाध्य है तथा संविधान के अनुरूप चल रहे भारत देश में कानून न मानने वाले पर देशद्रोही का मुकदमा तक चलाया जाना चाहिए। विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है, पर विरोध कानूनी तरीके से होना चाहिए, ना कि पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करना, सरकारी बस ट्रेन फूकना, सरकारी इमारतों वस्तुओं को जलाना, सड़कें अतिक्रमण करना, यह सब गैर कानूनी कार्य है। अतः सरकार ऐसे कृत्य करने वालों के साथ कठोरता से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। मुस्लिम जमात के नेताओं और राजनीतिक विपक्ष के नेता वक्फ बोर्ड के नाम पर समाज में अशांति लाना चाहते हैं, जिसको समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ बनारस के व्यापारियों में भी पहलगाम में हुए हमले पर आक्रोश जताया। दुर्गाकुंड के समाजसेवी और व्यापारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो और पड़ोसी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ललाटे काश्मीरम, भारत का ललाट मस्तक के रूप में काश्मीर था। पहलगांव भगवान शिव और आदिशक्ति भगवती की एक तरह से उपदेश स्थली, अमृत कथा की स्थली है। यहाँ भगवान शिव ने पहलगांव में अपना नंदी को छोड़ा था। वहाँ पाठकों पर हमला करना एक तरह से वहाँ के पाठक पर हमला है, व्यवसाय पर हमला है और कश्मीर फिर आतंकवाद के लौटने का संकेत है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को छूट मिलना चाहिए और जो उनके मुखबिर हैं या उनको सीमा से पार करने वाले हैं, उन सब पर भी वही कार्रवाई होना चाहिए। आतंकवादियों को चिन्हित कर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब की ज़रूरत है।
भारत सरकार को इस पर, गृह मंत्रालय को सक्रिय होना चाहिए और पड़ोसियों के यहाँ जहाँ आतंकवादी हमले केंद्र संचालित हो रहे हैं उनकी सटीक जानकारी करके उन आतंकी सेंटरों पर आक्रमण करने की जरूरत है, जिससे कश्मीर का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। जो दिवंगत हुए हैं भगवान उनको मुक्ति दे, सामयिक सालोक सायुज। जो घायल हैं उनको समुचित इलाज हो। हर परिवार जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं 5 करोड़ रुपये उनको मुआवजा मिलना चाहिए। एक परिवार को उनके नौकरी मिलना चाहिए। और अब ये देश को ना वहाँ जाति धर्म ही पूछा गया है, ना पार्टी पूछा गया, ना जाति पूछा गया। कपड़े तक उतरवाए और उनके अंगों को चिन्हित किया कि ये धर्म विशेष का है कि नहीं, और उनकी हत्या हुई है। ये सीधे जघन्य कृत्य है। जितना जल्दी हो सके इसका प्रतिशोध उन्हीं की भाषा में लेना चाहिए, जिससे कश्मीर का मन चैन बना रहे। है जो गलत है उसको कुचलना चाहिए, उसका दमन होना चाहिए। जी, हमारे जो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारी की सारी जो बॉर्डर्स है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरा टाइट है। कल 10 मिनट आतंकवादियों ने वहाँ पर पर्यटक स्थल पर नंगा नाच किया और तब ये आतंकवादी घुस गया, तो हमारे यहाँ कोई न कोई चूक हुई होगी। अब ये तो सेना वाले बॉर्डर वाले बताएंगे, हाँ खुफिया विभाग बताएगा, लेकिन ये है दुखद, निंदनीय है, चिंतनीय है। और जो भी दोषी हो उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। भारत ये पहले तो मैं उनको उनके 250 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान की आत्मा को शांति दे और जो भी घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। और ये इस तरह की घटनाएं बहुत शर्मनाक घटना, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और कश्मीर में जो इस तरह की घटना हुई है ये वहाँ पे बहुत दुखद घटना है। हमारे देश में इस तरह का कई सालों बाद इस तरह का हुआ है। बंद हो चुका था, ये सब नहीं होता था। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आतंकवादी हैं ये किस उद्देश्य से आए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये महिलाओं को लोगों का धर्म पूछ रहे हैं। धर्म पूछ कर उसके बाद पुरुषों को मार रहे हैं, महिलाओं को नहीं मार रहे हैं। इसी में एक महिला थी कानपुर की, उनसे उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने बोला कि तुम जाकर अपने मोदी से कह देना कि हम आतंकवादी हैं। लेकिन उनका क्या उद्देश्य है हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे पीएम ने भी बोला है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी, दोबारा वो हिम्मत नहीं कर पाए कि देश में इस तरह की हरकत करें हमारे देश में, और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी। और बहुत दुखद घटना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए कश्मीर में। और हमारे पर्यटक लोग बेचारे घूमने गए थे परिवार के साथ, उनके साथ इस तरह की घटना घटी है। ये पर्यटक स्थल था जहाँ करीब नहीं निकल के तो 1000-1500 लोग वहाँ पर थे। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जितने भी बॉर्डर है वो सब जो है सील है, वहाँ से कोई आतंकवादी घुस नहीं सकता। तो कहाँ से आतंकवादी घुसा है? ये बात तो है, नहीं घुस सकते, लेकिन हम ही आप में से कोई मिले हुए हैं जो हमारे देश के ही लोग मिलके जो आतंकवादियों को बना दिए हैं, जिसके कारण वो जो ऐसा काम किया होगा, अगर कोई भी अपने देश का ही होगा तो उसको विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी 2 आतंकवादी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, अभी तुरंत अभी पता चला है 2 लोग मारे जा चुके हैं, बाकी को भी मारा जाएगा। और उनका नाश्ताबूत पूरा खत्म कर दिया जाएगा। दोबारा वो हिम्मत न कर पाए कि इस तरह की घटना करे, वो दोबारा फिर नहीं कर पाएंगे आतंकवादी, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे पीएम और अमित शाह जी ने भी बोला है कि वो आइंदा ऐसा घटना नहीं घटित होगी।